हेलो एवरीवन। आज हम लोग परसेंटेज का नेक्स्ट कंटिन्यूएशन कर रहे हैं और हमारा चैनल का नाम है प्रेजेंट सर। और आप लोग लाइक कीजिए और कंटिन्यूएशन स्टार्ट करते हैं और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन। परसेंटेज का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। ए स्टूडेंट हैज ऑब्टेन 35% मार्क ऑफ द टोटल। A student has obtained 35% of the total mark to pass। मतलब किसी एग्जाम में पास करने के लिए एक स्टूडेंट को कितना मार्क चाहिए? 35%। बट एक जो स्टूडेंट मतलब एग्जाम दिया है उसको कितना मिला? ही गॉट 165 मार्क। 165 मार्क एंड फेल्ड। उसने फेल कर दिया। ठीक है, कितना मार्क से फेल किया वो? 45 मार्क से। अगर 165 के जगह में प्लस 45 और हो जाता तो वो पास हो जाता। ठीक है, अब तुम्हें पूछा गया है इस क्वेश्चन में द मैक्सिमम मार्क्स आर, मतलब उसी एग्जाम में टोटल मार्क कितना था वही पूछा है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्वेश्चन में बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जाएंगे। 35% जो मार्क है वो हमारा क्या है? पास मार्क है। सिंपल इजी। और इसको कितना मिला है? 165 मार्क। 165 मार्क मिलने के बाद ये क्या हुआ? पास हुआ कि फेल हुआ? फेल हो गया। कितने मिलने से पास होगा वो? अगर 45 उसको और मिल जाता तो 45 और मिल जाता। अब क्या हो गया? वो पास हो गया। दिस इक्वल टू पास। अब देखो ये एक मार्क है, नंबर कोई परसेंटेज नहीं है, टोटल एक मार्क है। ये मार्क मिलने के बाद क्या हो गया? पास हो गया। और इतना परसेंटेज मिलने के बाद वो भी पास हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों प्लस होने के बाद कितना हो रहा है? 0, 1 और 210 मार्क। इतना मार्क हमारे पास कितना है? पास मार्क। और इतना परसेंटेज हमारे पास क्या है? पास मार्क। तो अल्टीमेटली 35% इक्वल टू दिस वन। तो हमारे पास क्या बोला है? मैक्सिमम मार्क मतलब टोटल मार्क। तो 35% इतना है तो 100% कितना है? तो 35% बराबर कितना हो रहा है? 210। 1% बराबर 210 डिवाइडेड बाई 35 और 100% इक्वल्स टू 21035 इंटू, बस खत्म। इसको कैलकुलेशन कर दो, आ जाएगा। तो एक तो हमारे पास 335, 3 इंटू 35 कितना हो रहा है? 105। और 105 का डबल कितना है? 2010। इसका मतलब 35 और ये 6 इंटू 100 इक्वल्स टू। तो हमारे पास टोटल मार्क कितना आ गया? मैक्सिमम मार्क ये कितना आ गया? 600। बस खत्म। हाँ, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए सैलरी इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 40%, देन डिक्रीज बाय 50%। वो जो रिजल्ट है वो किसका इक्वल है? बी सैलरी इंक्रीज बाय 50% एंड देन डिक्रीज बाय 40%। बेसिकली ए और बी का सैलरी एक टाइम पे इक्वल बोला है इन्होंने, और कंडीशन बोल दिया इन्होंने परसेंटेज के टाइम पे। ए का पहले 40% इंक्रीज कर रहा है, फिर 50% डिक्रीज कर रहा है। और ये जो रिजल्ट है बी के साथ इक्वल है। कब? जब इसका 50% पहले डिक्रीज होगा, फिर 50% इंक्रीज होगा और 40% जब डिक्रीज होगा। अच्छा, पहले ए का देख लेता हूं। ए का जो सैलरी है इंक्रीज बाई 40%। अगर ए का सैलरी सिर्फ ए ही रहा, इसका मतलब ए के पास 1 है और उसका 40% इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? 1.4। तो अभी इंक्रीज 40% इंक्रीज होने के बाद इसके पास कितना हुआ? 1.4। ए इंटू 1.4 कर सकते हैं अगर 1 पकड़े हम लोग। ए इंटू 1.4, 40% इंक्रीज हो गया। पहले 1 था, अब 0.4 क्यों आया? क्योंकि 40%, देखो 40% मीन्स 4/10 और ये नीचे एक 0 है, इसका मतलब 0.4। ठीक है, 0.4 1 के साथ ऐड हो जाएगा क्योंकि 1 जो है ना वो 100% है ए का, और 40% इंक्रीज हुआ, इसका मतलब 0.4 इसके साथ और आ गया। तो पहले जो इंक्रीमेंट हुआ उसका 40% इंक्रीमेंट हो गया। अब क्या बोला नेक्स्ट? ये तो पहले 40% इंक्रीज होने के बाद इसका सैलरी ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोला कि 50% जो बाद में डिक्रीज हो गया इसका सैलरी। तो ये जो सैलरी है 50% डिक्रीज होने के बाद बचा कितना? इसका 50% ही बचेगा। अगर 50% डिक्रीज हो गया, जो कट गया, वो बचेगा कि मेरे पास कितना? 50% ही बचेगा। तो इसी चीज का 50% का मतलब 5/2 या फिर 5/10, हाफ या फिर 5/10। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.5 अगर घट गया तो बचेगा कितना मेरे पास? 0.5 ही बचेगा।
तो इसके साथ 0.5, ये हो गया ए का अल्टीमेट सैलरी। ठीक है, ये आ गया। और ये जो रिजल्ट है किसके साथ इक्विवेलेंट है? बी के साथ। और बी के साथ कब इक्विवेलेंट है? इसका कंडीशन दिया हुआ है। पहले बी का जो सैलरी है 50% इन्होंने क्या किया? डिक्रीज किया। 50% डिक्रीज किया, इसका मतलब उसका बचा कितना? सेम एज बी सैलरी, सॉरी 50% इंक्रीज किया, पहले इंक्रीज किया तो 50% इंक्रीज किया, 100% मेरे पास था, अभी 50% इंक्रीज किया, इसका मतलब 1 और 0.5 कितना हो गया? 1.5। तो पहले इसका पास हो जाएगा 1.5, इतना हो गया। अब ये जो रिजल्ट है नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फिर डिक्रीज बाई 40%। अब बताओ 40% अगर घट गया मेरे पास बचेगा कितना? 60%। 40% घट गया, मेरे को चला गया, बचा कितना मेरे पास? 60%। 60% मतलब 6/10, और 6/10 इक्वल्स टू, सॉरी 6/10 इक्वल्स टू 0.6, और ये 0.6 इस पोर्शन का बचा है मेरे पास 0.6। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, आ जाएगा। तो मेरे को बेसिकली बोला है बी सैलरी टू एस सैलरी, बी ऊपर होना चाहिए और ए नीचे होना चाहिए। तो इसके लिए बी इधर रहेगा और ए इसके नीचे आ जाएगा, तो ये पार्ट इधर रह जाएगा। क्या बचेगा? 1.4 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा 1.5 इंटू 0.6। तो अब इसको कैलकुलेशन, जैसे ये पॉइंट काट गया, एक एक पॉइंट काट दिया मैंने, यहाँ पे एक जगह से पॉइंट, ये पॉइंट काट दिया बस। अब देखो क्या हो रहा है, 5 3, ये क्या होगा? 2 से काटेंगे तो 3 और 7, तो बच्चा कितना? 7:9। तो V/A इक्वल्स टू 7:9। दिस इज आवर आंसर। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। A इज 5 टाइम्स लार्जर एज B। 5 टाइम्स A जो है ना B से 5 गुना बड़ा है। देन बाय व्हाट परसेंट B इज लेस देन A। ये एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ए जो ना, हम लोग पहले लिख देता हूं, ए और बी के, ए और बी, ए का वैल्यू बी से कितना बड़ा है? सपोज ए का वैल्यू मैं मान लेता हूं 10, तो बी कितना हो जाएगा? या फिर 100, बी का वैल्यू 100 मान लो, 100 से हम लोगों का कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। और 5 टाइम्स ए का वैल्यू 5 टाइम्स एज लार्जर, मतलब ये क्या हो जाएगा? 500 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला है। देन बाई व्हाट परसेंट, कितना परसेंट बी इज लेस देन ए, बी जो है ना इससे कितना परसेंट छोटा है, यही बोलना है हमें। बी कितना परसेंट छोटा है, पहले तो कितना छोटा है वो बोल लिख दो, कितना छोटा है, इससे माइनस करने से कितना पता चलेगा? 400 छोटा है। अब देन ए, तुम लोगों को पहले मैंने बोला था देन ए, देन बोल के जो टर्म आएगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो देन ए से कितना छोटा है? 400 छोटा है। तो 400 छोटा है किससे? देन ए का वैल्यू कितना है? 500। ये हो गया हमारे पास। अब मेरे को चाहिए सॉरी परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है 100, ये और ये काट दिया, ठीक है, और 5 और ये क्या हो जाएगा? 20 इक्वल्स टू 80%। तो ये हमारा ऑप्शन है, 80% छोटा है। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसमें? सोल्यूशन के बारे में, थोड़ा टाइप दूसरा है। टू ए शुगर सोल्यूशन ऑफ 4 लीटर, एक शुगर सोल्यूशन है हमारे पास, कितना क्वांटिटी का? 4 लीटर का, कंटेनिंग 30% ऑफ शुगर, उसमें 30% जो है ना शुगर है और बाकी क्या है? 70% वाटर है, ये ध्यान रखना। अभी क्या बोला है इसमें? 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। ये शुगर सोल्यूशन में नया 1 लीटर और ऐड किया है इन्होंने। देन परसेंटेज ऑफ शुगर इन द न्यू सोल्यूशन, पहले 4 लीटर थे हमारे पास, ठीक है, अब 1 लीटर पानी डाल दिया तो सोल्यूशन कितने का हो गया? 5 लीटर का हो गया, प्लस 1 लीटर, ये जो है ना 1 लीटर, इधर ऊपर से क्या डाला इसने? वाटर। सोल्यूशन कितना का हो गया? 5 लीटर। अभी जो भी बात करना है 5 लीटर में हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये इसमें शुगर नहीं है, इसमें शुगर है। तो इसका जो परसेंटेज है शुगर का, इसमें कितना परसेंट है हमारे पास? 30%। तो 4 लीटर सोल्यूशन में 30% अगर हमारे पास शुगर है तो कितना शुगर है हमारे पास? कितना लीटर शुगर है वो भी बोल देने से चलेगा। तो 30% मतलब 3/10 इंटू 4, 4 लीटर में कितना हो रहा है?
12/10 और 1.2 लीटर हमारे पास क्या है, इसमें क्या है हमारे पास, शुगर है। अब ये नया क्या डाला इसमें, 1 लीटर पानी डाला, इसमें थोड़ी ना शुगर डाला है, कुछ नहीं डाला है, तो पानी डाला तो वो पानी है। हमारे पास क्या मांग रहा है, परसेंटेज ऑफ शुगर इन न्यू सोल्यूशन। न्यू सोल्यूशन कितना है हमारे पास, 5 लीटर, और शुगर कितना है हमारे पास, क्योंकि इसमें शुगर नहीं है, इसमें सिर्फ शुगर था, तो शुगर का ओरिजिनल जो है ना वही इसमें भी रहेगा। तो 1.2 लीटर हमारे पास शुगर है और न्यू सोल्यूशन कितना है, 5 लीटर का है, तो परसेंटेज कितना है शुगर का, तो ये है 1.2 लीटर शुगर किस में, 5 लीटर में, और परसेंटेज के लिए 100। बस खत्म। अब ये वाला आप लोग देख लो कैसे करोगे। ये करने का तरीका, ये तो लीटर लीटर काट दिया 5, और ये क्या आ जाएगा 20, 20 इंटू दिस वन 24%। तो ये आंसर डी है स्टेट का। तो अगले क्वेश्चन की तरफ, ये वाला क्या बोला है, एन इंस्पेक्टर रिजेक्ट्स 0.06% ऑफ द मीटर एज डिफेक्टिव। मान लीजिए कोई मीटर मतलब ये बना रहा है कोई कंपनी, इसमें से इंस्पेक्टर जाके मतलब मीटर चेक कर रहा है, तो ये हमेशा रिजेक्ट कितना करता है, इतना परसेंट, 0.06%। तो हाउ मेनी विल ही एग्जामिन टू रिजेक्ट 3, तो 3 मीटर रिजेक्ट करने के लिए वो कितना मतलब ये मीटर को एग्जामिन करेगा वो, तो 0.06%। इसका मतलब इतना परसेंट रिजेक्ट करता है वो, उसका रिजेक्शन का परसेंटेज इतना है। अगर 3 मीटर 3 को निकाल के बाहर मतलब ये डिफेक्टिव ऑर्डर देने के लिए, तो वो कितना ये करेगा, वो एग्जामिन करेगा मीटर का, वही बोला। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है इसका। ये लिख देता हूं मैं अभी ऑप्शन। चलिए ये ऑप्शन देख के आप लोग बता सकते हैं क्या, 6 है और 3 होना चाहिए, तो ये 3 होने के लिए देखो ये ऑप्शन देख के बता सकते हैं क्या, देखो 5 और 6 मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, सामने 3 तो आता है ना, तो हो सकता है ये बाकी 2 से ये मल्टीप्लाई करो तो 1.2, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 1.8, मतलब मिल नहीं हो रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ऑप्शन देख के कुछ बता सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि 5000 हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में बैठ के आप टाइम नहीं बर्बाद करना है ना, ये परसेंटेज ठीक है, आपको आइडिया आ गया परसेंटेज का, ये है थोड़ा ऑप्शन देख लेना, यहां से आप लोग डायरेक्ट मिल सकता है। तो आपको दिखा जैसे ये 5, तो ये और ये मल्टीप्लाई करने के बाद 30 कुछ 5 6 30, और यहाँ पे डॉट है, परसेंटेज है, कुछ मिलके 3 हो सकता है, चांसेस है। तो मैं डायरेक्ट ये ऑप्शन लेके काम कर देखता हूँ, हो सकता है ये चांसेस, क्योंकि ये कभी कभी हम लोग ये भी यूटिलाइज करना पड़ता है एग्जाम में जाके कि ऑप्शन में भी देख के, ताकि टाइम कम लगे हमारे पास। तो मैं एक काम करता हूँ 0.06% ऑफ 5000, डायरेक्ट ये ले लिया मैंने, अभी बैकवर्ड प्रोसेस से अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे सीधा नहीं कर रहे। तो ऑफ का मतलब इनटू है 0.06% मींस ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5000, ये और ये काट गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 0.06 इंटू 50 कितना हो रहा है 30, और 1 0 इसका है, और टोटल कितना होना चाहिए 1 0 30, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके आ गया, 0 इसका ये आ गया, और इसमें देखो 2 के बाद ये क्या हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 के बाद ये पॉइंट आ जाएगा, तो अल्टीमेटली 3 आ रहा है। तो देखो हम लोग डायरेक्ट यहां से अप्रोच किया तो हमारे पास आंसर आ गया। तो टोटल वो कितना एग्जामिन करेगा 5000, ये भी 1% का ये है। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इंक्रीज बाय 10% एंड टू कीप इट्स एरिया अनचेंज्ड द विड्थ ऑफ द प्लॉट शुड बी। ये कितना होना चाहिए, ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग अभी देखेंगे इसका क्या कौन सा ऑप्शन आएगा। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट एरिया कितना होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ या फिर विड्थ जो भी है। तो पहले क्या बोल रहा है इसमें, अभी जो है ना एरिया उसका एरिया चेंज नहीं हो रहा है, उसका लेंथ चेंज हो रहा है। लेंथ कितना चेंज हो रहा है 10%। 10% मतलब 10% मींस हमारे पास 1/10 अभी जो बताया था हम लोग, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे इसको काट के ऐसे कर सकते हो 1/10, मतलब पहले कितना था 10, अभी एक क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा 11। तो नया एरिया जो है ना, तो नया एरिया हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, ए बराबर कितना हो रहा है
इसमें अगर L है तो अभी यहां पे कितना, L के साइड में कितना है 1, ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, अगर L का वैल्यू 10 है तो 1 इंक्रीज करेगा, तो 1 इंक्रीज होगा कितना हो जाएगा 11, तो मतलब 10 रहेगा तो क्या हो जाएगा 11। अगर L के साइड में 1 है मतलब 1 रहेगा तो L का वैल्यू 1 होगा, तो ये 11 की जगह में क्या होगा 1.1, ये हमें सबको मालूम है, ये ऑब्वियस है। तो हम लोग इसके L के जगह में नया एरिया में क्या लिख सकते हैं, इसमें 1.1 L, ये 10% इंक्रीज हो गए, ये यहाँ पे इसका कितना इंक्रीज हो रहा है 10% इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और B कितना मालूम नहीं है हमें, B रिड्यूस करेगा जो भी होगा हमें मालूम नहीं है, देखेंगे अभी इसका। अभी देखो ये A और ये A बराबर है, इसका मतलब इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड क्या होगा बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा तो मतलब L इंटू बी इक्वल्स टू 1.1 L इंटू बी डैश, L और L काट दिया और यहाँ पे क्या बचा B इक्वल्स टू 1.1 बी डैश, ये हमारे पास एक कंक्लूजन आया है। अब यहां से हम लोग निकालेंगे आगे B मतलब विड्थ, ये हमारा ओल्ड पुराना वाला विड्थ है, ये हमारा नया विड्थ है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला B इक्वल्स टू 1.1 बी डैश, या फिर B डैश इक्वल्स टू B डिवाइडेड बाई 1.1, ये हो सके 1.1। और B डैश इक्वल्स टू 1. इसको पॉइंट को हटा देता हूं मैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10B डिवाइडेड बाई 11, ये हमारे पास एक कंक्लूजन है। अब बोल रहा है ये जो B डैश है ये कितना रेड्यूस कर रहा है या फिर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे ये जो B डैश है B से 10/11, ये 1 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है देखने से, तो इसका मतलब रेड्यूस कर रहा है। कौन सा ऑप्शन है रेड्यूस, ये ऑटोमेटिक हमारे पास है, एक ही ऑप्शन है रेड्यूस, तो हमें करने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे रेड्यूस वाला क्लिक करने से हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ये परसेंटेज जो आया है ना, ये भी हम कंक्लूजन करके देख लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में 2-3 रेड्यूस वाला ऑप्शन दे देगा तो हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए ये हम लोग देख लेते हैं कितना रेड्यूस कर रहा है। ये देखो नया जो B डैश है ना, ये B का कितना पार्ट है 10/11 पार्ट है, तो कितना रेड्यूस हुआ 11/11 माइनस 10/11, 11/11 से 10/11 आया है, कितना रेड्यूस हुआ 1/11, 1/11 पार्ट रेड्यूस हुआ। और 1/11 पार्ट रेड्यूस, इसका मतलब क्या है, परसेंटेज हम लोगों ने जो लिस्ट में बनाया था इसका मतलब ही है 9 1/11 परसेंटेज, जो लिस्ट में हम लोगों ने देखा था, यही क्वेश्चन। चलो कल जो दूध देते थोड़ा बहुत पानी मिला हुआ रहता है तो इसमें 6% वाटर है, बट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, सिर्फ दूध अभी हमें चाहिए, शुड बी एडेड, कितना क्वांटिटी हमें प्योर मिल्क ऐड करना चाहिए, किसमें 15 लीटर ऑफ मिल्क, जो पहले बोला गया है 6% ऑफ वाटर जिसमें है, उसमें कितना हम प्योर मिल्क ऐड करेंगे 15 लीटर में, टू रेड्यूस दिस परसेंट रेड्यूस टू 4%। जो 6% ऑफ वाटर है ना, वाटर का परसेंटेज कट के कितना होना चाहिए 4% होना चाहिए। तो इसमें कितना लीटर बोला है मिल्क का, जो मान लीजिए कोई भी आदमी दे रहा है मिल्क किसी घर में, मान लीजिए 15 लीटर उसमें दे रहा है, तो उसमें कितना परसेंटेज मिला हुआ है पानी 15 लीटर, उसमें कितना परसेंट वाटर है हमारे पास, सिर्फ वाटर 6%। तो 6% अगर इसमें वाटर रहेगा तो वाटर कितना क्वांटिटी रहेगा इसमें, ये निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो, अभी रहने दो, निकालेंगे हम लोग। अभी इसमें बोला है प्योर मिल्क कितना ऐड करने से इसका जो क्वांटिटी है, ये वाटर का क्वांटिटी हो कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। तो कैसे करोगे इसको एक तो देखो 15 लीटर ये है, 6% 15% का 15 लीटर का 6% मतलब इतना हमारे पास इतना लीटर वाटर है, अभी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इतना हमारे पास वाटर है, तो ये 7 लीटर 7.5 होगा, 75 नहीं होगा, 7.5 सपोज मानो। हाँ इसमें 15 इंटू 6%, तो इसमें कितना लीटर वाटर है हमारे पास, इसको अगर करोगे तो ये दोनों ये इसमें आ जाएगा 0.9 लीटर, 0.9 लीटर हमारे पास वाटर है इस 15 लीटर क्वांटिटी में। अब बोला ये 0.9 लीटर जो वाटर है ये हमारे पास 4% होना चाहिए। तो हम लोग एक काम करते, जो हमारे पास अभी इसको छोड़ दीजिए 15 लीटर,
ये 0.9 लीटर वाटर हमारे पास ये इसमें कितना परसेंट है, ये 6% है, ये होना चाहिए कितना 4%। तो किस में ये 4% है वो हम लोग निकाल देते हैं। मान लीजिए x लीटर है हमारे पास, इसका 4% 0.9 लीटर है, तो यहां पे हम लोग x कितना हो जाएगा 0.04 x इक्वल्स टू 0.9 लीटर, और x इक्वल्स टू 0.9 लीटर डिवाइडेड बाई 0.04 या फिर 9 डिवाइडेड बाई 0.4 और 90 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 22.5 लीटर। ये हमारे पास क्वांटिटी है। अगर ये क्वांटिटी होगा पूरा मिल्क का और इसमें अगर 0.9 लीटर रहेगा तो ये वाला इसका कितना परसेंट है 4% है। और हमें बोला गया कि नया प्योर दूध कितना ऐड करना चाहिए, तो पहले वाले में जो मिलावटी दूध है वो कितना लीटर है 15 लीटर, और 4% होने के लिए कितना लीटर फुल चाहिए, मतलब इसको छोड़िए, ये इसमें कितना होना चाहिए 22.5 लीटर। तो इससे अगर ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्योर मिल्क आ जाएगा। तो हमारे पास प्योर मिल्क कितना हो जाएगा 22 माइनस 5 माइनस 15 इक्वल्स टू 7.5 लीटर। तो हमारे पास ये है ऑप्शन।